हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू चमेकन। जबरदस्त तरीके से मचा दे। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं भाई साहब, मिशन रानीगंज, एक मिशन 65 लोग, मतलब एक मिशन से किस तरह से भाई साहब यहाँ पे हमारे माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने 1998 में 65 लोगों की जान बचाई, वो भी एक कैप्सूल के आविष्कार करके। किस तरह से कैप्सूल की मदद से हम लोग 65 माइनर्स को भाई साहब 350 फीट की गहराई से निकाल सकते हैं। एक जबरदस्त आविष्कार, एक जबरदस्त हीरो की कहानी हमारे सामने आई है। लोग जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवी को, अच्छे खासे रिव्यूज मिल रहे हैं, अच्छे खासे रिएक्शंस मिल रहे हैं। देन उसी के बीच में घूम करके आते हैं 3 नमूने। मतलब वैसे तो इन लोगों के रिव्यूज में जल्दी देखता नहीं, बट अब भाई मामला था मिशन रानीगंज का, तो भाई साहब देखना पड़ गया इन तीनों नमूनों को। तीनों नमूने में बातें करते हैं। वैसे सबसे पहले ये भाई इन मैडम का तो सीन ऐसा है कि ये भाई ये शिकार हो जाती है बार बार। ये लोरी सुनाने आती है लोगों को, पोएम सुनाने आती है, देश दुनिया की बातें करती है, मूवी की बातें कम करती है। और मुझे तो डाउट रहता है इसकी रिव्यूज देखने के बाद कि क्या ये वाकई मूवी देखनी जाती है कि बस किसी और का देख कर चिपका के बातें कर लेती है। यार ये लेडी वाकई में लेडी है कि कोई जेंट्स है बैकग्राउंड में? मुझे भाई डाउट है, सिंपल सी बात है गाइस, मुझे कहीं ना कहीं डाउट है इस चीज़ के ऊपर। एंड जिस तरह की थंबनेल इसने रखा था, इसके थंबनेल को देख करके ना बस अंदर से एक ही फीलिंग आया था कि इनको पकड़ो और जोर से झप्पी दो कि दोबारा इस तरह की चीज़ें आप प्लीज़ मत करना। मतलब आप थोड़ा समझ के चलिए। चलो ठीक है, आप लोगों का अटेंशन लेना चाहते हैं, बट अटेंशन के चक्कर में कुछ इस तरह की चीज़ें आप मत लिखा करो कि कहीं ना कहीं आप बाद में पछताओ इस चीज़ के लिए। सिंपल सी बात करते हैं सब सेकंड पर्सन, तो इनके बारे में क्या ही बोलना। मतलब किसी टाइम पे मैं इनको फॉलो भी करता था, इनके रिव्यूज में देखता भी था। पर्सनली मेरे फेवरेट थे भाई, और मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट आप फोटो देख करके काम चला लो। भाई इनका सीन ये है ना कि इन्होंने रिसेंट में अपनी रियल फेस को लोगों के सामने रख दिया। लोगों के सामने कैसे रखा भाई साहब? इन्होंने ना ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया था। अब इस पोस्ट को देखिए, यहां पर इन्होंने हमारी मूवी को भाई साहब किस तरह से कहा कि अपनी मूवी मिशन रानीगंज को प्रमोट करने की जरूरत पड़ गई यहाँ पे अक्षय कुमार को, और यहाँ पर कोई उनकी मूवी को भाव नहीं दे रहा है। ये कोई नॉर्मल बंदे की तरफ से नहीं आया, ये इस बंदे की तरफ से आया जिसको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग सपोर्ट करते हैं, और पता नहीं कितने अक्षय कुमार के फैंस इसकी वीडियोस को लगातार देखते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं वैसा अपने आंखों पे ऊपर से पट्टियां उतार देनी चाहिए कि अगर आप वाकई में सपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि मतलब देखो, रिव्यू देना एक अलग बात होता है कि आप अपने फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से रीजंस के साथ रखो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो। लेकिन ये जो आपने हरकत किया सोशल मीडिया के ऊपर, ये बताता है कि आपका रिव्यू कितना जेन्युइन होगा। और रिव्यू की बातें करते भाई, इन्होंने लगभग 2.5 मिनट के आसपास रिव्यू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 घंटे और 18 मिनट की मूवी को इन्होंने 2.5 मिनट में चिपका दिया। मतलब इतने महान रिव्यूअर, इतने ज्यादा महान रिव्यूअर आप निकल गए कि आपने 2.5 घंटे की मूवी को ओवरऑल मूवी क्या बताती, क्या सिखाती, कितने मतलब दिमाग यहाँ पे लगाया भाई साहब हमारे माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल ने, इन सारी चीजों को आपने सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट में खत्म कर दिया। मतलब सर आप तो टॉप क्लास के फ्रॉड बन। एंड ये चीजें कहीं ना कहीं सामने निकल करके आती हैं। और वैसे अगर रिव्यू देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मूवी से रिलेटेड ज्यादा इन्होंने कुछ खास बताया नहीं। वही जो ट्रेलर के अंदर, जो टीजर के अंदर, वही बातें घुमा फिरा करके इन्होंने मूवी रिव्यू के अंदर चिपका दिया। अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे हमारा मेन शिकार। इस बंदे को मैं बस ये बोलूंगा कि इसके रिव्यूज में किसी टाइम पे देखता था, लगभग 1.5-2 साल पहले देखता था, बट मैं जब इसकी रियलिटी मुझे सामने आई कि ये किस तरह से अपना पार्टी चेंज करता है, किस तरह से गेम बदलता है साइड साइड में हट करके, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट मौका फरस आदमी। ये आप बात मांगे चलो कि अगर अक्षय पाजी की, ये मैं लिख कर देता हूं कि अगर अक्षय पाजी के लगातार 3 मूवीज चल गई ना भाई, ये बंदा इतना सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा, ऐसा दिखाएगा कि आई एम द बिगेस्ट फैन, आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर, इस तरह की चीजें दिखाएगा। एंड ये सच्चाई है। अभी के समय अक्षय पाजी की मूवीज नहीं चल रही, अभी के समय कोई और बंदा अपने जो आप समझ सकते हैं उसकी मूवीज चल रही है। तो यहाँ पर आई एम द जबरा फैन, आई एम द जबरा फैन, ओह माय गॉड, मेरे वीडियो को भाई साहब वहाँ पे डायलॉग मारा, ये हरकतें चालू है। और इसके रिव्यू को भी अगर आप देखोगे तो आपको ये साफ साफ फील आ जाएगा कि भाई साहब ये बंदा मज़ा ज़्यादा ले रहा है हमारी मूवी की ऑडियंस को लेकर कि ऑडियंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, VFX अच्छे खासे नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक ठाक मूवी है, देख सकते हो। इस तरह का कहीं ना कहीं आपको इनके वीडियो के अंदर ओवरऑल समझ में आएगा कि भाई साहब ये चीज़ उन्होंने बोली है। और मैं इस चीज़ों के ऊपर बस ये बोलना चाहूँगा कि यार आप हमारे ऊपर इतना एहसान मत करो यार। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिल के साथ अगर आप रिव्यू नहीं कर सकते तो एटलीस्ट माफ़ कर दो, बाजू हटो, और कहीं ना कहीं हमारी मूवी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। वैसे भी हमारी मूवी को ना तो प्रमोशन हुआ है ना कुछ हुआ है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी भी नहीं। अगर आप समाज के अंदर ये चीज़ नहीं स्प्रेड कर सकते कि ये एक रियल लाइफ हीरो की कहानी है जिन्होंने 65 लोगों की उस समय जान बचाई थी जब इस तरह का ऑप्शन था ही नहीं, तो
आप रहने दो, सिंपल सी बात है, आप रहने दो। आप उस फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आप उस मूवी को कनेक्ट नहीं कर पाए, एंड ये रियलिटी है। आप यहाँ पर अपना ज़बरदस्ती की बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन बनने की कोशिश के चक्कर में दूसरी मूवी को डाउन दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये दिखाने की कोशिश करो कि इस मूवी का VFX अच्छा नहीं है, इस मूवी VFX में काम नहीं किया गया, मतलब मूवी अच्छी खासी नहीं होगी, मूवी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं किया गया होगा। लेकिन जो बंदा दिल के साथ इस मूवी को देखा, उस सभी को मालूम मूवी के अंदर कितना रिसर्च किया गया, कितना डीपली यहाँ पर डायरेक्टर से लेकर के एक्टर तक, अक्षय कुमार तक, इन लोगों ने इन्वॉल्व थे इस मूवी के अंदर। A to Z जितनी भी चीजें दिखाई, कुछ भी फालतू सीन है, जो भी था एक्चुअल था, रियल था, और ये चीजें हुई थी उस समय, इसलिए ऐसा दिखाया गया। वैसे तो काफ़ी कुछ हुआ था, बट कहीं ना कहीं 2 घंटा 18 मिनट करके दिखाया गया। एंड इतना टाइट स्क्रीन प्ले, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी, इतना प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर के आए टीनेज सोसाइटी, उस चीज़ को जो आप समझ नहीं सकते तो आप रहने दो। सिंपल सी बात कहूँगा, रहने दो गाइस। तो आप इन लोगों की रियलिटी समझो, आप ये समझो कि लोग सपोर्ट करने का नाटक कैसे करते हैं और लोग एक्चुअल में कैसे सपोर्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्षय बाजी की जो नए नए फैंस बने, वो खुद ही डाउट करें इस चीज़ के ऊपर, खुद ही डाउट करें, खुद ही दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा भाई, या तो आप सपोर्ट करो तो प्रॉपर तरीके से करो, आप समझो कि आप किस मूवी के बारे में क्या बोल रहे हो यार। इस मूवी के अंदर आप VFX ढूंढ रहे हो, इस मूवी के अंदर, इस मूवी का VFX का कुछ लेना देना नहीं है। इस मूवी के अंदर उन माइनर्स का सिचुएशंस बताना था। इस मूवी के अंदर किस तरह से जसवंत सिंह गिल भाई साहब यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए ट्राई करते हैं, किस तरह से कैप्सूल तैयार होता है, क्या कुछ पॉलिटिक्स चलता है पीछे, इस चीज़ को दिखाना था, और वो चीज़ उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से दिखाई है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मत बोलो, ठीक है, लेकिन अगर समझ में आता है तो इन चीज़ को समझो कि हमारी मूवी क्या दिखाना चाहती थी, क्या उसने दिखाया, और क्या लोग मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट दिखाने के चक्कर में लोग मज़ा ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, मज़ा ले रहे हैं। तो बस मेरी तरफ से इतना ही, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब समझना पड़ेगा आप चीज़ को कि आप क्या वाकई में सपोर्ट में हैं या फिर मज़ा लेने वालों के साइड में। थोड़ा समझो इस चीज़ को। और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाय बाय।